हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी जिसका लास्ट चैप्टर नंबर 12 फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, छोटा सा चैप्टर है, पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में अपने नोट्स को तैयार कर लेना। और दोस्तों, जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए यानी जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको सैम्पल मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी और एग्ज़ाम तक आपको पूरा जो है प्रिपेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। तो बात करते हैं फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, यानी फाइटोकेमिकल क्या होते हैं, यानी फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, यानी ऐसे केमिकल जो प्लांट से निकाले गए हैं उनको फाइटोकेमिकल कहते हैं। यानी दोस्तों, ऐसे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई केमिकल जिसको प्लांट के द्वारा निकाला जाता है, प्लांट से ऑब्टेंड किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसमें फाइटो का मीन होता है प्लांट, यानी फाइटो का मीन हो जाएगा प्लांट और केमिकल मीन्स केमिकल, यानी प्लांट का केमिकल, प्लांट से जो केमिकल ऑब्टेंड किया जाता है उसको फाइटोकेमिकल कहा जाता है। ये ह्यूमन को हेल्थ बेनिफिट भी पहुंचाते हैं, यानी जो फाइटोकेमिकल होते हैं ये ह्यूमन को बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये आपका चैप्टर का हो गया इंट्रोडक्शन। फिर इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करेंगे कि कौन सा, यानी आपने एक्सट्रैक्ट निकाला उसमें कौन कौन से उसके यानी पार्ट्स प्रेजेंट हैं, किसी कोई प्लांट से आपने एक्सट्रैक्ट को प्राप्त किया उसको कैसे फिल्टर करना है, पूरा आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। किस प्रकार से आप ऑब्टेंड करेंगे, किस प्रकार से किसी प्लांट का एक्सट्रैक्ट आप प्राप्त करेंगे, तो दोस्तों इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन लिखना है। तो इसके लिए आपका एक मेथड होता है एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन मेथड को आप पढ़ेंगे, फिर उसमें जो जो मेथड होंगे, किस प्रकार से किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट को ऑब्टेंड किया जाएगा और किस प्रकार से उसका यूज़ किया जाएगा, किस प्रकार से उसको फिल्टर किया जाएगा, इसको आप पढ़ेंगे। यही आपके चैप्टर में जो है पूरा पूछा गया है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों, अगर आप एक्सट्रैक्शन वाला ये वाला वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको इसी वीडियो में ये टॉपिक पूरा प्रिपेयर हो जाएगा और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं एक्सट्रैक्शन की, यानी किसी भी क्रूड ड्रग से उसके अंदर से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालना ही एक्सट्रैक्शन कहलाता है। यानी कोई भी क्रूड ड्रग हो गया, उसके अंदर से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालना एक्सट्रैक्शन कहलाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कोई नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ से आपने पत्तियां तोड़ ली, पत्तियों को तोड़ने के बाद उनको पीस लिया और पीसने के बाद उससे जो यानी रस निकाला जाता है, जो एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है, यानी जो आपने एक्सट्रैक्ट को निकाला, यही प्रोसेस आपकी होती है एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस। यानी किसी भी क्रूड ड्रग से उसके अंदर से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना आपकी प्रोसेस कहलाती है एक्सट्रैक्शन की। और इसमें हमने एक एग्जांपल को लिखा है। देखिए दोस्तों, क्रूड ड्रग को लेना है, उसके बाद दोस्तों उसमें एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस करना है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड हो जाएगा, साथ में आपको उसके साथ में वेस्ट मटेरियल भी प्राप्त होगा जिसको मर्क कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसे आपने नीम की पत्तियों को तोड़ा और पीसने के बाद उससे यानी एक्सट्रैक्ट को निकाला, जूस को निकाला, तो उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसको आप छान देते हैं। तो उसी प्रकार से क्रूड ड्रग का भी जब एक्सट्रैक्शन किया जाएगा तो उसके अंदर से यानी एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड होगा और कुछ वेस्ट ऑब्टेंड होगा। जो वेस्ट मटेरियल ऑब्टेंड होगा उसको यानी छान लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये मेथड होता है आपका एक्सट्रैक्शन वाला। और एक्सट्रैक्शन का जो मेथड होता है, इसके कई टाइप्स होते हैं। इन टाइप्स के लिए हमने एक ट्रिक बताई है, इस ट्रिक को आप पढ़ेंगे तो दोस्तों इसके मेथड आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इसके क्या यानी ट्रिक है?
तो ट्रिक आपको याद रखना है, मिड डे पर सांस को करंट मारा। तो दोस्तों मिड डे पर सांस को करंट मारा, ये लाइन जब आप याद रखेंगे तो मिड से यानी क्या हो जाएगा, एम से मैसीरेशन, आई से इन्फ्यूजन, डी से डाइजेशन, और उसके बाद डे से मतलब डिकॉक्शन, और पर से परकोलेशन, साथ से सॉक्सलेस जो मेथड होता है, और करंट मारा यानी काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। तो इतने मेथड होते हैं एक्सट्रैक्शन के। तो दोस्तों इनके जब नाम आप याद रखेंगे, जब एग्जाम में आपका एक्सट्रैक्शन का यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले आप डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, उसके बाद इनके मेथड को लाइन से लिख देंगे। जब मेथड को आप लाइन से लिख देंगे फिर उसके बाद एक एक मेथड को आपको डिफाइन करना है। तो इसमें पहला मेथड हम आपको बताते हैं इन्फ्यूजन का मेथड। इन्फ्यूजन मेथड क्या होता है, देखिए दोस्तों आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसी वीडियो के अंदर इन सब मेथड के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये वाला चैप्टर आपका फार्माकोग्नोसी के अंदर भी है। तो दोस्तों अगर आप इसको यहाँ पर याद करते हैं तो फार्माकोग्नोसी का आपका सिलेबस का एक चैप्टर कम हो जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसमें बात करते हैं इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन मेथड को नेचुरल हर्ब के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जो नेचुरल हर्ब्स होती हैं, जो नेचुरल यानी जो क्रूड ड्रग्स होती हैं, उसके लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। और इसमें जो नेचुरल हर्ब होते हैं वह सॉफ्ट होने चाहिए यानी ताज़े होने चाहिए, और हर्ब का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वह वाटर सोल्युबल हो, यानी ऐसा नहीं है कोई हर्ब आपने ले ली उसके अंदर से जो यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकलता है वह वाटर सोल्युबल नहीं है, तो दोस्तों वह नीचे बैठ जाएगा और उससे जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वह ऑब्टेंड नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जो भी आपको हर्ब लेना है वह आपको यानी ताज़े लेने ही है, यानी जो भी पत्तियां ले रहे हो आप वह ताज़ी होनी चाहिए, और उसको नॉर्मल वाटर में आपको डाल देना है, और डालने के बाद कुछ दिनों के लिए रख देना है, और उससे जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वह वाटर के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद उन पत्तियों को जब आप निकाल देंगे और उसके बाद वाटर से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को ऑब्टेंड कर लिया जाता है। तो ये आपका सिंपल सा मेथड होता है इन्फ्यूजन का मेथड। और सेकेंड मेथड कौन सा होता है, इसमें सेकेंड मेथड होता है डाइजेशन, यानी इस मेथड में वाटर को बॉयल नहीं किया जाता है बल्कि हॉट वाटर लिया जाता है। यानी इसमें क्या लिया जाता है, उसमें यानी प्रीवियस वाले मेथड में यानी आपको नॉर्मल वाटर लेना है, ना हॉट करना है ना कुछ भी, और उसके बाद इसमें आपको हॉट वाटर लेना है, यानी ऐसा नहीं करना है कि वाटर ले लिया उसके अंदर आपने यानी जो हर्ब्स होती हैं उनको डाल दिया फिर उसको बॉयल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें हॉट वाटर लिया जाता है और उस वाटर में कटे हुए क्रूड ड्रग को डाल देना है, और उस क्रूड ड्रग को एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यानी हॉट वाटर में मिक्स हो जाता है। यानी जो हॉट वाटर आपने लिया है क्रूड ड्रग को डाल देना है और रख देना है, उसके बाद जो भी यानी क्रूड ड्रग से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वह वाटर के अंदर आ जाएगा और मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेंड हो जाता है। तो ये आपका होता है डाइजेशन का मेथड। और उसके बाद दोस्तों जो आपका इन्फ्यूज़न, अभी हमने ये वाला मेथड जो बताया था यानी इन्फ्यूज़न वाला मेथड सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है, यानी घरों में जब चने यानी भिगोते हो आप शाम को, उसके बाद सुबह को यानी चने आप खाते हो, उसके बाद जो वाटर होता है उसमें जो चने का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वह वाटर के अंदर पहुंच जाता है। तो ये इन्फ्यूज़न का एग्जाम्पल हो गया। और डाइजेशन वाले में भी आप क्रूड ड्रग को डाल देते हैं और इसमें हॉट वाटर का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद मेथड के बारे में बात करते हैं डिकॉक्शन, यानी इस मेथड में क्रूड ड्रग को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं या उसे पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस क्रूड ड्रग को बॉयल होते हुए वाटर में मिक्स कर देते हैं। यानी जो भी वाटर यानी बॉयल हो रहा है उसमें मिक्स कर दिया जाता है और कुछ समय तक बॉयल करते हैं, और उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वह बॉयल वाटर में मिक्स हो जाता है, फिर उसे छान लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका सिंपल सा मेथड होता है डिकॉक्शन वाला मेथड। और फिर बात करते हैं मैसीरेशन मेथड कौन सा होता है। देखिए मैसीरेशन जो आपका मैसीरेशन मेथड होता है, इस मेथड में प्लांट का कोई पार्ट लेते हैं उसको छोटे पीस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी प्लांट का कोई भी पार्ट ले लिया उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं और उन पार्ट का यानी साइज रिडक्शन करके यानी उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इसे वाटर या अल्कोहल के लिक्विड में डाल देते हैं। या तो आपको वाटर ले लेना है या अल्कोहल ले लेना है, तो अल्कोहल लेते हैं या वाटर लेते हैं, उसके लिक्विड में डाल देते हैं और उसके बाद उसे ऊपर से ढक देते हैं।
और इसे काफ़ी दिनों तक रख देते हैं, लगभग 6 से 7 दिनों तक इसको रख देना है। जो भी क्रूड ड्रग आपने वाटर या अल्कोहल के अंदर डाला है तो उसको रख देना है। फिर जब सॉल्वेंट का कलर चेंज हो जाता है, यानी जो भी आपने वाटर लिया या जो अल्कोहल लिया उसका जब कलर चेंज हो जाता है तो इसे छानकर मर्ग अलग कर लेते हैं, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग कर लिया जाता है और जो एक्सट्रैक्ट यानी ऑब्टेंड हुआ है, जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑब्टेंड हुआ है उसको अलग कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये मेथड होता है आपका मैसीरेशन मेथड। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है पर्कुलेशन मेथड। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इस मेथड को आप अच्छे से पढ़ेंगे, जितना थ्योरी इसमें बताएंगे आप अच्छे से इसको एग्ज़ाम के अंदर लिख कर आएंगे अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों इसमें हम ड्रग के पार्टिकल को मेनस्ट्रम में भिगोते हैं, यानी जो मेनस्ट्रम होता है यानी केमिकल होता है उसके अंदर भिगोते हैं। फिर एक्सट्रैक्ट को धीरे धीरे ऑब्टेंड किया जाता है, यानी जो मेनस्ट्रम इसमें भरा जाता है, यानी कोई अल्कोहल भरा जाता है या किसी प्रकार का कोई केमिकल भरा जाता है उसमें इस यानी जो भी यानी क्रूड ड्रग हो गया उससे हमको एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड करना है तो पहले उसको मेनस्ट्रम में भिगो देते हैं और भिगोने के बाद आपको हम स्ट्रक्चर बताते हैं किस प्रकार से आपको यानी इसमें फीड करना होता है मटेरियल को। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नीचे आपको एक फिल्टर पेपर लगाना होता है, यानी ये आपका इक्विपमेंट होता है पर्कुलेशन का। तो दोस्तों इस इक्विपमेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले फिल्टर पेपर लगाना है। फिल्टर पेपर लगाने के बाद दोस्तों कॉटन लगा देना है फिल्टर पेपर के बाद। फिर आपको ड्रग यानी फीड कर देना है जिससे आपको एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड करना है। फिर आपको फिर से कॉटन लगाना है और कॉटन लगाने के बाद फिर आपको मेनस्ट्रम भरना है और मेनस्ट्रम भरने के बाद नीचे की तरफ एक क्लिप दी गई होती है उसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, यानी बिल्कुल थोड़ा सा ओपन करेंगे। फिर जब ऊपर से मेनस्ट्रम यानी जो केमिकल होता है वह धीरे धीरे कॉटन को पास करते हुए ड्रग को भिगोता है। तो ड्रग को भिगोने के बाद उससे जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वह निकलने लगता है और उसके बाद फिर से जो कॉटन लगा होता है वहाँ पर भी ये दोबारा यानी जो एक्सट्रैक्ट यानी निकलता है वह फिल्टर होता है। फिर फिल्टर पेपर से यानी फिल्टर होता है। फिर धीरे धीरे आपका जो है यानी जो नीचे लगा होता है यानी फिल्ट्रेट लगा होता है वहां पर आपको केमिकल ऑब्टेंड हो जाता है। तो इसमें हमने लिखा है प्रोसेस ऑफ पर्कुलेशन। पर्कुलेशन की प्रोसेस को हमने डिफाइन किया है। देखिए इसमें क्या डिफाइन किया है, कम्युनिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी इस मेथड में बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है। जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल में आपको तोड़ना है। और उसके बाद इम्बिशन ऑफ ड्रग, यानी इस प्रोसेस में ड्रग पार्टिकल को कंटेनर में भर के फिर उस कंटेनर में जितना ड्रग पार्टिकल है उसमें उतना ही मेनस्ट्रम को यानी छिड़काव बराबर कर लेते हैं। यानी जो मेनस्ट्रम है यानी जितना आपने ड्रग लिया है उतना ही आपको मेनस्ट्रम उसमें भरना है और उसके बाद उसमें भर देना है और प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। और पैकिंग, यानी पैकिंग क्या, यानी इस प्रोसेस में इक्विपमेंट के नीचे सबसे फिल्टर पेपर लगाना है। नीचे की तरफ फिल्टर पेपर अभी हमने बताया था लगाना है। फिर उसके ऊपर कॉटन लगाया जाता है। फिर ड्रग को रखा जाता है। फिर ड्रग के ऊपर दोबारा से कॉटन लगाया जाता है और उसके बाद इसमें जो है मेनस्ट्रम को भर दिया जाता है। इस प्रकार से यानी जो इक्विपमेंट होता है इसके अंदर पैकिंग करनी है। और मैसीरेशन यानी ड्रग में मेनस्ट्रम को ऐड करना ही मैसीरेशन कहलाता है। यानी कोई भी ड्रग हो गई आपने इक्विपमेंट के अंदर फीड किया तो दोस्तों उसके बाद उसके अंदर मेनस्ट्रम को फीड किया जाता है तो यह आपका मेथड कहलाता है मैसीरेशन। तो दोस्तों पर्कुलेशन वाला मेथड आपको याद रखना है अच्छे से। तो ये जो आपका एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस है इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है उनको हमने डिफाइन किया। तो दोस्तों ये आपका लास्ट चैप्टर था फार्माकोग्नोसी का, यानी इसको हमने कंप्लीट किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई होती है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ होता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो डी.फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसको हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों लगातार आप स्टडी करते रहिए, आपका जो एग्ज़ाम का अपडेट होगा आपको पता लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे और उसके बाद अपनी अच्छे से अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।